अफ्रीका की तपती धरती पर एक हफ्ते से कीचड़ में फंसी मछलियां और दूसरे जलीय जीव आखिरकार राहत की सांस लेने वाले थे। जैसे ही ऊपर से ताजा पानी बहकर आया, सूखी और फटी हुई जमीन में फिर से जान लौटने लगी। कई महीनों से चल रहे भयंकर सूखे के बाद आखिरकार अफ्रीका का लंबा शुष्क मौसम खत्म होने लगा। ठंडे और साफ पानी की धाराएं धीरे धीरे सूखी धरती पर फैलने लगीं। प्यास से तड़प रही जमीन ने इस पानी को ऐसे सोखा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। जैसे जैसे पानी आगे बढ़ता गया, रेत और मिट्टी के नीचे छिपी हुई कई जिंदगियां जागने लगीं। लंबे समय से रेत में दबे जीव बाहर निकल आए। ऊपर की तरफ से मछलियों के झुंड बहते हुए आने लगे और छोटे छोटे गड्ढों तथा जल भराव वाले इलाकों में फैल गए। धीरे धीरे ये सभी छोटे जलाशय आपस में मिलकर एक विशाल दलदली क्षेत्र में बदल गए। इसके साथ ही प्रकृति का एक नया उत्सव शुरू हो गया। मीठे पानी की वजह से घास तेजी से उगने लगी, रंग बिरंगे जंगली फूल खिल उठे और कुछ ही हफ्तों में हजारों वर्ग किलोमीटर तक फैला सूखा इलाका हरे भरे स्वर्ग जैसा दिखाई देने लगा। दरियाई घोड़े घने सरकंडों के बीच रास्ते बनाने लगे। वे जहां जहां से गुजरते वहां साफ जलमार्ग बन जाते, जिनका फायदा मछलियों, जल पक्षियों और मगरमच्छों को भी मिलता। पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र फिर से जीवंत हो उठा। नई उगी कोमल घास शाकाहारी जानवरों के लिए किसी दावत से कम नहीं थी। कई जानवर साफ और उथले पानी में खड़े होकर पानी के भीतर उगी घास खाते रहे। थक जाने पर वे दलदल के बीच बने छोटे छोटे टापुओं पर आराम करने लगे। दूर दूर से जिराफ, झेब्रा, शेर और हाथी भी यहाँ पहुँचने लगे। पानी पसंद न करने वाले कई जानवर भी इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहते थे। पानी में मिलने वाले स्वादिष्ट घोंघे उनके लिए बड़ा आकर्षण थे, लेकिन कीचड़ के नीचे छिपे मगरमच्छ हमेशा खतरा बने हुए थे, इसलिए उन्हें हर कदम बहुत सावधानी से रखना पड़ता था। अब यह बाढ़ वाला मैदान एक विशाल प्राकृतिक मछली घर बन चुका था। अनगिनत छोटी मछलियां पानी के पौधों के बीच तेजी से बढ़ रही थीं, लेकिन अफ्रीका का जंगल कभी पूरी तरह शांत नहीं रहता। मछलियों की भरमार देखकर असंख्य जल पक्षी भी यहाँ उतरने लगे और इस बाढ़ से मिले उपहार का भरपूर फायदा उठाने लगे। ओकावांगो डेल्टा में न तो कोई बड़ी झील है और न ही समुद्र तक जाने वाला कोई रास्ता, इसलिए यह सारा पानी कुछ महीनों बाद तेज धूप में धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाएगा। यहाँ रहने वाले सभी जीवों को हर साल सूखे और बाढ़ के इसी चक्र के साथ जीना पड़ता है। लेकिन जब उत्तर दिशा में फिर से बारिश होगी तो नई बाढ़ का पानी एक बार फिर दक्षिण की ओर आएगा और इस धरती पर जीवन की नई उम्मीद लेकर लौटेगा।